Hello students, welcome to GICB Class 10 Solution Up. In this video, we will solve Standard 10 Gala 2026. Subject is Science, paper number 3, section A. Question number 1 है, state the molecular formula of butanol from the following. Butanol, तो butanol में अल्कोहल का ग्रुप है, अल्कोहल. अब अल्कोहल का ग्रुप होता है OH. ओके, सो OH आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. जिसके भी पीछे OH लगा हो मतलब वो अल्कोहल है. और दूसरा कि ब्यूट जो होता है, ये आगे का जो प्रीफिक्स ब्यूट लगा होता है वहाँ पे कार्बन 4 होते हैं. ठीक है, मिथ, इथ, प्रॉप और ब्यूट पे 4 कार्बन होते हैं. आंसर यहाँ पे क्या आएगा? C4H9OH. विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ रेड एंट. जो रेड एंट होती है उसकी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? आंसर है मिथेनोइक एसिड. फॉर विच कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दिस सिंबल इज यूज. देखिए ये रेजिस्टेंस और ऊपर एरो भी लगा हुआ है, यानी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है. आंसर आएगा वेरिएबल रेजिस्टर. द किडनीज आर अ पार्ट ऑफ ब्लैंक सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. किडनी जो है कौन से सिस्टम का हिस्सा है ह्यूमन बींग में? आंसर जो है, आंसर इज सी, एक्सक्रेशन. वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट द सेम प्लेस यूजिंग अ कॉनकेव मिरर. अगर हम कॉनकेव मिरर जो यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, उसमें ऑब्जेक्ट को कौन सी जगह पे रखेंगे, कौन सी जगह पे रखेंगे अगर, तो उसकी इमेज जो है, ये ए बी की इमेज जो है, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज उसी जगह पे बनेगी, उसी जगह पे एग्जैक्टली बनेगी, यहाँ पे ए डैश बी डैश. तो ये जब हम सी पे रखते हैं तब ऐसा पॉसिबल होता है. ओके, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे आंसर आएगा बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना है. आंसर आएगा सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब गाला में यहाँ पे गलती है, रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना. आंसर आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. यूनिक एबिलिटी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन. कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनते हैं, तो कार्बन की इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है? कैटेनेशन. आंसर आएगा कैटेनेशन. ब्लैंक जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. चार्ज दिया है 2 कूलम across 2 points having electric potential difference जो है 12 वोल्ट दिया है. हमारे पास V का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन Q. हमें यहाँ पे V के जगह 12 वर्क डन फाइंड करना है. चार्ज 2 कूलम है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 24 जूल. तो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू 24 जूल. आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे 24 आना चाहिए. ब्लैंक इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पुसल्स. आरबीसी जो होता है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रेड जो है, ब्लड जो है वो रेड दिखता है. ओके, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन. जेनेटिक ट्रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्लैंक एंड पास टू ऑफस्प्रिंग. आंसर इज जीन. जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं वो जीन से डिराइव होते हैं और ऑफस्प्रिंग यानी हमारे बच्चों में पास होते हैं. अ रेक्टिफाइंग लेंस ऑफ पावर -0.4D इज यूज टू प्रिपेयर स्पेक्टिकल्स देन द टाइप ऑफ लेंस. तो माइनस पावर वाले स्पेक्टिकल्स. ओके, तो मैं अगर आपको 2 लेंस बताऊं, एक कॉन्वेक्स लेंस बताऊं, तो कॉन्वेक्स लेंस में देखिए फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ वो इस तरफ है ना, राइट साइड है. ओके, इसी तरह सेम यहाँ पे देखो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है. ओके, ये राइट साइड पे फोकल लेंथ मिल रही है यानी पॉजिटिव है. अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. तो कॉन्वेक्स के केस में पावर ऑफ लेंस कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. अगर सेम में कॉनकेव की बात करूँ तो कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है. तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है. ठीक है, देखिए ये गया इधर से और ये डाइवर्ज हो जाते हैं. ठीक है, अब ये मिल नहीं रहे तो इसीलिए हमें इसको पीछे की तरफ मिलाने पड़ेंगे. पीछे जो है F मिलता है. तो आप देख सकते हो F किस तरफ मिला है? लेफ्ट साइड. और लेफ्ट साइड पे क्या होता है? हमेशा नेगेटिव फोकल लेंथ होता है. अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आया
तो पावर ऑफ लेंस भी कैसा आएगा, नेगेटिव होता है कि नहीं। तो पावर और फोकल लेंथ क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव आएगा। तो चलिए हमारा कौन सा वाला केस है, कॉनकेव वाला केस है। सो आंसर क्या आएगा, कॉनकेव। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन यूनिट ब्लैंक, सो आंसर इज कैरेट। गैलियम मेटल हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, द मैन हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, नहीं, इसके मिसमैच पेयर होती है, एक एक्स नॉर्मल साइज और वाई स्मॉलर साइज। ओके, सो मिसमैच पेयर होती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इन द आई ऑफ अ मायोपिक पर्सन द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, नहीं, आंखों के अंदर जब मायोपिक आई होती है तो दूर से जब रेस आते हैं आंखों के, तो वो जो होते हैं ना, वो रेटिना के आगे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा फ्रंट आना चाहिए, यहाँ पे बिहाइंड लिखा हुआ है। ओके, सो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन अ 5.5, यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। Which actions are regulated by medulla oblongata? medulla oblongata जो है ब्रेन का एक पार्ट है जो इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या होता है, जैसे वॉमिट होना, सलाइवेशन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। सो ये सब चीज़ें जो है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। सो मेडुला ऑब्लोंगाटा रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, वॉमिटिंग एटसेट्रा। ड्रॉ डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, डायग्राम ड्रॉ करना है सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो सबसे पहले हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे, तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY और फीमेल में यानी मदर में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। अब गैमेट्स की बात करें तो कोई भी एक ही गैमेट निकलेगा, जैसे इसमें X निकलेगा या तो Y निकलेगा, मदर में या तो ये वाला X या दोनों में सेम ही है, मतलब कोई भी X निकल सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी में हम इधर भी X और इधर भी X लिख देते हैं। अब फर्टिलाइजेशन किसका पॉसिबल हो सकता है, तो X का फर्टिलाइजेशन हो सकता है या तो Y और X का हो सकता है, ठीक है। तो X और X मिल जाएंगे, ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है X और Y की। ओके, सो ये फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी। तो जो सेक्स आएगा, अगर XX बनेगा तो जो बच्ची होगी वो डॉटर होगी, और XY अगर बच्चा होगा तो वो सन कहलाएगा। ओके, ड्यू टू विच फिनोमिना इज द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है। हु एम आई एम यूज टू मेक अ फिलामेंट इन बल्ब, बल्ब जो होता है उसमें ये जो फिलामेंट, यहाँ पे फिलामेंट की तरह यूज होता है, वो क्या होता है, तो दैट मेटल इज अ टंगस्टन, आंसर इज टंगस्टन। ऑक्सिन और गिबरेलिन, और इस तरफ है हेल्प्स इन स्टेम ग्रोथ, प्रमोट सेल डिवीजन, इंड्यूस फोटोट्रॉपिज्म। ऑक्सिन देखिए, ऑक्सिन जो होता है ना वो फोटोट्रॉपिज्म को इंड्यूस करता है। और गिबरेलिन की बात करें तो गिबरेलिन जो है वो स्टेम के ग्रोथ को हेल्प करता है। सो 21 का आंसर आएगा C और 22 का आंसर आएगा A। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर दी ग्रीन प्लांट्स, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं। ओके